अस्सलाम वालेकुम। प्रोस्टेट ग्लैंड एक वालनट शेप्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो स्पर्म्स की नरिशमेंट और मूवमेंट के लिए एक खास फ्लूइड रिलीज करता है जिसे सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। अगर किसी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल्स एबनॉर्मली डेवलप होने लग जाएं, तो इससे प्रोस्टेट में ट्यूमर या टिश्यू मैस बन जाता है जिसे प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। प्रोस्टेट कैंसर को टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है जिसे प्रोस्टाटेक्टोमी कहते हैं। प्रोस्टाटेक्टोमी की दो टाइप्स होती हैं, जिनमें ओपन रेडिकल प्रोस्टाटेक्टोमी और लेप्रोस्कोपिक प्रोस्टाटेक्टोमी शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम ओपन रेडिकल प्रोस्टाटेक्टोमी पर बात करेंगे। ओपन रेडिकल प्रोस्टाटेक्टोमी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें सर्जन एक लार्ज इंसिजन यानी कि कट के थ्रू प्रोस्टेट कैंसर को रिमूव करता है। इंसिजन साइट की बेस पर ओपन रेडिकल प्रोस्टाटेक्टोमी की दो टाइप्स होती हैं, जिनमें ओपन रेडिकल रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टाटेक्टोमी और रेडिकल पेरिनियल प्रोस्टाटेक्टोमी शामिल हैं। रेडिकल रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टाटेक्टोमी बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले डॉक्टर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करता है और पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया जाता है। ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान पेशेंट के लोअर एब्डोमिनल रीजन में बेली बटन से प्यूबिक बोन तक एक लार्ज कट लगाया जाता है, जिसके थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड में ट्यूमर ग्रोथ को आइडेंटिफाई करके रिमूव कर दिया जाता है। अगर सर्जन को शक हो कि कैंसर प्रोस्टेट से लिम्फ नोड्स में भी फैल चुका है, तो लिम्फ नोड में ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए सैंपल लैब भिजवाया जाता है। अगर लिम्फ नोड्स में ट्यूमर प्रेजेंट हो, यानी कि प्रोस्टेट कैंसर मेटास्टेटिक स्टेज में पहुंच गया हो, तो सर्जन प्रोस्टेट ग्लैंड को बिना रिमूव किए ही सर्जरी को क्विट कर देता है, क्योंकि ऐसे केसेस में प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करने से सीरियस साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके बरक्स अगर लिम्फ सैंपल में ट्यूमर प्रेजेंट ना हो, तो फिर सर्जन प्रोस्टेट ग्लैंड और इसके साथ अटैच कुछ टिश्यूज को रिमूव करता है और सुचर्स की मदद से वाउंड को क्लोज कर देता है। आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब यानी कि कैथेटर 2 से 3 हफ्तों के लिए पेशेंट की यूरिथ्रा से ब्लेडर में इंसर्ट किया जाता है ताकि यूरिन प्रॉपरली ड्रेन हो सके, जबकि पेशेंट्स को कुछ दिन तक हॉस्पिटल स्टे के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। रेडिकल पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी। ये सर्जरी रेडिकल रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी की तरह ही परफॉर्म की जाती है, अलबत्ता इस प्रोसीजर में लोअर एब्डोमेन के बजाय पेरिनियम पोर्शन में एक लार्ज कट के थ्रू प्रोस्टेट कैंसर को रिमूव किया जाता है। इसके अलावा रेडिकल रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी के थ्रू लिम्फ नोड्स को रिमूव नहीं किया जा सकता, जबकि सर्जरी के साइड इफेक्ट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे इश्यूज शामिल हैं। हम अपनी आने वाली वीडियोस में लेप्रोस्कोपिक प्रोस्टेक्टोमी पर बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल हो या फिर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।